नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं लिथियम रिजर्व इन जम्मू एंड कश्मीर। एक बहुत बड़ा भंडार मिला है जम्मू और कश्मीर में लिथियम का। अब जो है इससे जो है इलेक्ट्रिक कार उद्योगों के लिए जो है वो उम्मीद जाग चुकी है। अब बात करें जियोलॉजिकल सर्च सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है 59 लाख टन के करीब जो है रिजर्व बताया है जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम। इससे पता चला है कि जम्मू और कश्मीर में जो है एक बहुत बड़ा भंडार है लिथियम का। सबसे पहले तो हम बात करें कि लिथियम होता क्या है और इसका प्रयोग क्या है। तो लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत अब तक दूसरे देशों पर निर्भर था। अगर हम बात करें भारत में इससे पहले जो लिथियम का जो आयात था, लिथियम आयन बैटरी का जो आयात क्या था, वो 96% जो है हम वो अन्य देशों से हम आयात करते थे। लेकिन इस भंडार मिलने के बाद हम जो है निर्यात कर सकेंगे लिथियम आयन बैटरी का। बात करें इसकी आगे भी करते हैं। इससे जो है हमारा आयात जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा। भारत के लिए यहाँ जो खोज है वो एक बहुत बड़ी करामत साबित हो सकती है, क्योंकि अभी तक भारत की ज़रूरत का 96% जैसा मैंने आपको बताया वो हम जो है विदेशों पर निर्भर होते थे। सिर्फ 4% ही जो है हम अपने देश में जो है वो उत्पादन कर पाते थे। लेकिन अब इसके बाद जो है भंडार मिलने के बाद हम अपने देश में उत्पादन भी बढ़ा सकेंगे और लिथियम आयन बैटरी का जो है निर्यात भी कर सकेंगे। इससे आयात से हमारी क्या होती थी कि विदेशी मुद्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खर्च होती थी। 2020-21 की बात करें तो 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे लिथियम आयन बैटरी का। और 21-22 में 13,838 करोड़ रुपए का लिथियम आयन बैटरी जो है इम्पोर्ट करी गई थी। अभी अब अगर हम बात करें कि लिथियम के सबसे बड़े भंडार, तो चिली जो है वो सबसे बड़ा भंडार है 9.2 टन। और भारत में रिजर्व मिलने के बाद 5.9 लाख टन हो गया है और ऑस्ट्रेलिया में 5.7, यानी भारत टॉप 3 में आ गया है लिथियम भंडार के देशों में। यानी अब जो है भारत भी लिथियम आयन बैटरी का हो सके भविष्य में जो है वो निर्यात करेगा। और इससे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। अब आपके मन में एक विचार चल रहा होगा, सर जी आप ये बार बार लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं, इससे आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को हमारा ग्रोथ मिलेगा, कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि अधिकतर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसमें लिथियम आयन की बैटरी लगाई जाती है। करीब 76% जो है लिथियम जो है 76% जो है वो बैटरी में प्रयोग किया जाता है, यानी चार्जेबल बैटरी में प्रयोग किया जाता है लिथियम का 76%। और अन्य कामों में भी प्रयोग किया जाता है। अब इससे होगा क्या? अब इतना बड़ा भंडार मिला है लिथियम का, तो इससे होगा ये कि हम जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर जोर देंगे और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इतने ज़्यादा महंगे हैं वो जो है सस्ते होंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदते हैं उसका 40 to 45% जो है वो बैटरी की ही कॉस्ट होती है, जिससे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। लेकिन अगर हम अपने देश में ही उत्पादन करेंगे इन बैटरियों का तो हो सके हमारे जो रेटों में वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आए। इससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ भी मिलेगा। अब बात करें लिथियम का भंडार मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले साल कर्नाटक में भी जो है हमें लिथियम का भंडार मिला था। वो काफ़ी छोटा था लेकिन लिथियम का भंडार मिला था। और अन्य देशों में भी जो है वो लिथियम का भंडार मिलता रहता है। सिर्फ भंडार मिलने से लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करना एकदम आसान नहीं होगा, क्योंकि जो लिथियम जो है वो धरती के अंदर नमकीन जलाशय और सख्त चट्टानों के नीचे स्तर पर होता है। और जो इसका उत्पादन और रिफाइनिंग एक बेहद जो है वो मुश्किल काम है। इसकी अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होती है। आप इसको एक आंकड़े से ऐसे समझिए कि 6.3 मिलियन टन भंडार वाले ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का जो खादन उत्पादन है वो 0.6 मिलियन टन है। आप सोचिए 6.3 मिलियन टन और कहाँ 0.6 मिलियन टन का उत्पादन। वहीं चिल्ली में 9.3 मिलियन टन का भंडार के बावजूद महज 0.39 मिलियन
टन का ही उत्पादन हो पाता है। ऐसे में भारत के लिए इस भंडार से उत्पादन करना आसान काम नहीं है। भारत में तैयार और असेंबल की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंपोर्टेड लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर देशों ने अपने खुद की लिथियम आयन बैटरी बना ली और इस पे काम कर दिया तो शायद जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कीमतों में भी गिरावट आएगी, और जो है हम जो आयातक के देश से हम निर्यातक के देश में भी शिफ्ट हो सकते हैं अगर सरकार ने इसको सही ढंग से कर लिया। अब हम बात करें कि लिथियम का जो पूरा भंडार है वो हम जो आयात करते हैं उसका हम 80% जो है हम सिर्फ चीन से करते हैं। 80% जो है वो चीन से करते हैं और 20% जो है हम अन्य देशों से करते हैं। ये भंडार मिलने के बाद ये हमारी जो आयात है वो काफ़ी ज़्यादा घटने का होगा और हम निर्यात भी कर सकेंगे, क्योंकि चीन के पास 1.5 मिलियन टन जो लगभग जो है वो ये भंडार है, और साथ में जो है चीन ने अन्य जो खदानों के देश हैं उसमें अपना निवेश कर रखा है। भारत भी इससे पहले बार बार कोशिश कर रहा था ऐसे धनी देशों के साथ कि वो भी अपना जो है वहाँ पे खदानों में हिस्सेदारी मिल सके, इस पे काम कर रहा था। और इसी बीच में इतना बड़ा मिलना भंडार लिथियम का ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। अब भारत को देखना यह है कि जोर ये देना है कि लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे कि हम आयातक के देश से निर्यातक के देश में तब्दील हो जाए, क्योंकि हमें इससे चीन से हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक जो है 30% गाड़ी जो है 30% कार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की लाएंगे रोड पे। अब अगर ये 2030 तक 30% लाएंगे तो लिथियम आयन बैटरी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एक आंकड़े के मुताबिक अगर हम बात करें तो लिथियम आयन की बैटरी में आयात करने वाले देश में सबसे नंबर 1 पर अमेरिका है, तो दूसरे नंबर पर भारत है। सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरी का आयात करता था भारत। लेकिन अगर इसमें कामयाबी मिल जाती है, इसको लिथियम आयन बैटरी बनाने उत्पादन बढ़ाने में अगर सरकार कामयाब हो जाती है तो जो है अब हम निर्यातक के देश में जो है वो गिनने में आ जाएंगे।